बाइबल में हम भविष्यवाणी के बारे में पढ़ते हैं। बाइबल बताती है कि भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से बोलता है और पूरी तरह से सत्य होती है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उनकी ओर से परमेश्वर बोलता है कि शैतान। ऐसे भविष्यवक्ता परमेश्वर की आत्मा में होकर बोलता है या शैतान की आत्मा में होकर। इसी विषय पे आज का संदेश होगा। कृपया आप मेरे साथ बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। वर्तमान में कई मसीह भविष्यवक्ता हैं। वे लोगों के लिए या देश के लिए भी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उनकी सारी भविष्यवाणी पूरी नहीं भी होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम उनको परमेश्वर का भविष्यवक्ता समझते हैं। उनकी भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है, मानते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर की ओर से होने वाली भविष्यवाणी बिल्कुल ही नहीं चुकती है, 100% पूरी होती है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टालेगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 18। इस वचन के अनुसार परमेश्वर की ओर से होने वाली भविष्यवाणी 100% पूरी होती है, लेकिन वर्तमान के भविष्यवक्ताओं के 100% भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है। फिर भी लोग उसकी भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है ऐसा मानते हैं। मैं आपको ये स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्यवाणी सिर्फ परमेश्वर की आत्मा में होकर ही नहीं किया जाता है, बल्कि शैतान की आत्मा में होकर भी। इसलिए सभी भविष्यवक्ता परमेश्वर के नहीं हैं, बल्कि शैतान के भी होते हैं। इसलिए हमें सभी लोगों की भविष्यवाणियों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी तरह से जांच परख कर लेना चाहिए। आइए अब बाइबल में देखते हैं किस प्रकार से शैतान की आत्मा द्वारा भी भविष्यवाणी किया जा सकता है। पहला शमूएल अध्याय 18 वचन 7 से लेकर के 11 तक। और वह स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ या गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बाजा बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर बीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। बाइबल बताती है कि जब दाऊद ने गत निवासी गुलियत को मारा तो स्त्रियां खुश होकर नाचने लगती है और उनका गीत था, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। जब शाऊल औरतों की गीत को सुना तो काफी क्रोधित हुआ, दाऊद को आज जान से मार डालना चाहता है। बाइबल बताती है दूसरे दिन परमेश्वर से अनुमति पाकर एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर उतरा। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं शाऊल दुष्ट आत्मा ग्रस्त हो गया, अर्थात शाऊल को दुष्ट आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिए। बाइबल बताती है कि शाऊल नबूवत करने लगा, यानी भविष्यवाणी करने लगा। अब आप हमें बताइए, शाऊल परमेश्वर में होकर भविष्यवाणी कर रहा है कि शैतान में होकर? क्या हम शाऊल की भविष्यवाणी परमेश्वर की भविष्यवाणी मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शाऊल शैतान की आत्मा में होकर भविष्यवाणी कर रहा है। इसी प्रकार वर्तमान के भविष्यवक्ता भी परमेश्वर की आत्मा में होकर भविष्यवाणी करते हैं कि शैतान की आत्मा में होकर। ये हमें समझना चाहिए। बिना जांचे परखे किसी की भी भविष्यवाणी को नहीं मानना चाहिए। संदेश सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।